ना मैं सालिक से सहन से डरती हूँ, ना इंशाफ हुसैन से डरती हूँ। हर चीज़ का मैं डट के मुकाबला करूँगी इंशाल्लाह, और उनको बताऊँगी कि पीपल पार्टी भी एक जमात है। सालिक साहब भी दावे ही बस करते हैं, ये भी जाके लाहौर ही बैठेंगे, ये इधर गुजरात में नहीं बैठने वाले। वजाहत सैनी कहते थे कि सालिक सैन जो है ना बिक गए हैं, अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, फिर इन्होंने गुजरात को बेचने वो गुजरात को बेचना ही हो गया ना। हमारे चौधरी परवेज़ लाई साहब को देख लें, मुनस लाई साहब को देख लें, मूसा लाई, ये शुजात हुसैन उनके बेटे, उनको देख लें, उन्होंने गुजरात के लिए क्या किया है। वो हालांकि गुजरात के रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं स्टोरी पॉइंट डिजिटल और मेरा नाम है सलमान बेग। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की जो उम्मीदवार हैं मैडम मुबीन अरशद साहिबा। क्या मंशूर है आपका, गुजरात के लिए क्या करेंगी आप सबसे पहले तो देखें, बाहर हमारी गली अपनी टूटी हुई है, सीवरेज का मसला सबसे ज़्यादा है, बिजली पानी गैस इसका बहुत ज़्यादा मसला है। जो हमारी ख़वातीन हैं उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनके लिए भी सिलाई सेंटर होने चाहिए, इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए क्रिकेट का हमारे गुजरात में। गुजरात डिवीज़न सतह पे है, लेकिन इसमें डिवीज़न वाली कोई बात ही नहीं है। यही थीम है कि हम गुजरात को आगे लेके जाएं। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ आई हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम सी हाउस वाइफ हूँ। इतनी बड़ी पार्टियाँ आई हैं लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया गुजरात के लिए। आप चौधरी परवेज़ लाई साहब को देख लें, मुनस लाई साहब को देख लें, मूसा लाई, ये शुजात हुसैन उनके बेटे, उनको देख लें, उन्होंने गुजरात के लिए क्या किया है। वो हालांकि गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात उनका घर है, लेकिन गुजरात के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। वो जाके इलेक्शन लड़ते हैं, जाके लाहौर बैठ जाते हैं, उसके बाद उनका इधर कोई काम नहीं है, ना ही किसी की बात सुने। कि गरीब की तो बात सुनते ही नहीं ना, गरीब को समझते हैं कि आम सा इंसान है कि उसकी बात क्या सुने हम। जो उनके मुकाबले के इंसान है ना, हमेशा उनकी बात सुनते हैं। सालिक साहब भी दावे ही बस करते हैं, ये भी जाके लाहौर ही बैठेंगे, ये इधर गुजरात में नहीं बैठने वाले। ये चौधरी वजाहत सैनी कहते थे कि सालिक सैन जो है ना बिक गए हैं, अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, फिर इन्होंने गुजरात को बेचने वो गुजरात को बेचना ही हो गया ना। हमारी सीट बिक जाती है तो गुजरात को बेचना ही हो गया ना। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम गुजरात का इलेक्शन लड़ें और जीतें। बिलावल साहब आजकल बड़ा नवाज शरीफ साहब को ललकार रहे हैं, और बिलावल साहब जो नवाज शरीफ को ललकार रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। उनको पता है कि जिस तरह की उन्होंने सियासत की हुई है, उन्होंने पाकिस्तान को दबा बर्बाद करके रख दिया है। बिलावल साहब भी शामिल हो गए थे PDM के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनाई थी, तो उनका साथ ही दिया था बिलावल साहब ने भी। हाँ जी, साथ तो दिया था, लेकिन क्या ठीक किया था ये? उनको बेहतर पता है कि उन्होंने भी मुल्क की हालात देख के तो मुल्क के लिए बेहतर कोशिश करने के लिए किया। मैडम आप तो एक बिल्कुल न्यू फेस हैं, तो आपको टिकट मिल कैसे गया? बहुत खुशी थी कि मैं वो एक हाउस वाइफ हूँ, ना मेरा कोई लेना ना देना ये सियासत से, और ना ही मेरी कोई दिलचस्पी थी कि मैं सियासत में आऊँ। लेकिन ये अल्लाह ताला का करम हो गया कि मुझे अल्लाह ताला ने टिकट दे दी। बस मेरी तरह शौक था कि घर का ही MNA बन जाऊँ मैं। पहले तो इंशाअल्लाह खैर करे, घर का ही MNA थी। अपने वोटर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? मैं पीपल्स पार्टी के वोटर को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी क़यादत जो OPF के ट्रेनिंग सेंटर को बनवाएंगी, और ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह तक बच्चों को उनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद उनको वीज़े देंगे अरब कंट्री के और यूरोप कंट्रीज़ के, तो इंशाल्लाह उनको मुलाजमत मिलेगी। यतीम बच्चियों को की शादियाँ की जाएंगी, और हमारा ये थीम है कि हम जो बूढ़ी माएँ हैं उनको उम्रे करवाएं, उनके जिन्होंने ये ज़ियारतों पे जाना है उन्हें ज़ियारतें करवाएं। मैडम पाकिस्तान की सियासत बड़ी बेरहम है, और इतने मुश्किल हालात में भी आपने सियासत में एंट्री कैसे कर ली? जी, मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरती हूँ। ना मैं सालिक से सहन से डरती हूँ, ना इंशाफ हुसैन से डरती हूँ। मैं बेशक अदना इंसान हूँ एक, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन हर चीज़ का मैं डट के मुकाबला करूँगी इंशाल्लाह, और उनको बताऊँगी कि पीपल पार्टी भी एक जमात है गुजरात में, उसका भी नाम है, पहचान है। नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो MNA की उम्मीदवार हैं गुजरात से, मैडम मुबीन अरशद साहिबा, जिनका इंटरव्यू आपने सुना। और अपने मेज़बान सलमान बेग को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।